तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनएम सेकेंड ईयर का यूनिट 3 जो कि प्लेसेंटा है। ठीक है, तो आज हम लोग प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा होता क्या है और इसके क्या क्या कार्य हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ये मिडवाइफरी का लेसन है, मिडवाइफरी का है। तो आप लोग अच्छे से इसका नोट्स भी बना सकते हैं और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो प्लेसेंटा होता है ना, वो गर्भावस्था में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो डेवलपिंग फीटस को माता की यूट्राइन वाल्व से जोड़ता है। जो प्लेसेंटा होता है, अगर प्लेसेंटा है तभी किसी बच्चे का जीवन संभव है। गर्भस्थ शिशु कोई भी चीज़ जैसे कि ब्लड का सप्लाई हुआ या फिर वेस्ट प्रोडक्ट का हुआ, मतलब जो भी कार्य वो करता है, सांस लेने का कार्य हुआ, तो सब कुछ कार्य प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। और प्लेसेंटा के से बेबी जो है वो अम्लाइकल कॉर्ड की सहायता से जुड़ा होता है, जिसमें कि अम्लाइकल कॉर्ड में 2 आर्टरी होती है और 1 वेन होता है। तो इसी तरीके से बेबी और प्लेसेंटा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और फीटस जितनी भी माँ पोषक तत्व लेती है और जो भी आहार ग्रहण करती है, तो वो सब प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चे तक पहुँचता है। डायरेक्टली ऐसे बच्चे तक नहीं पहुँचता है, पहले प्लेसेंटा में जाता है। प्लेसेंटा जान लो एक बैरियर का काम भी करता है, जो भी बेकार प्रोडक्ट होते हैं उनको फीटस तक जाने से बचाता भी है। तो कुछ इस तरीके से प्लेसेंटा होता है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं और सब चीज़ें देखते हैं। तो देखो, यह माता के ब्लड से फीटस द्वारा पोषक पदार्थ लेने, गैसों का आदान प्रदान करने तथा माता के ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट को त्यागने में फीटस की हेल्प करता है। तो ये सब कार्य होता है एक प्लेसेंटा का कार्य ये सब होता है। और क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है यूट्राइन वाल्व से अटैच रहती है तथा अम्लाइकल कॉर्ड के द्वारा फीटस और माता के मध्य संपर्क को स्थापित करती है। एक अम्लाइकल कॉर्ड आपको पता ही है कि जैसे कि ये हमारे हो गए चुन्नी लाल, मतलब ये हमारा बेबी हो गया, जान लो जो बेबी होता है, और ये हो गया मान लो प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो है अम्लाइकल के कॉर्ड के थ्रू बच्चे से जुड़ा रहता है और जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी माँ पोषक पदार्थों को लेती है, उन सब को बच्चे तक पहुँचाने का कार्य करता है। इसी अम्लाइकल कॉर्ड के थ्रू ये सब आपस में आते जाते हैं। जो जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोग्राम जैसे कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उन सबको इसी अम्लाइकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा तक वो आता है। डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, तो डेवलपमेंट मीन्स होता है कि विकास। एक प्लेसेंटा का विकास किस तरीके से होता है। तो प्लेसेंटा को हिंदी में भी प्लेसेंटा ही कहते हैं। आप लोग ज़्यादा वो मत करिएगा कि अरे ये हिंदी में पढ़ा रही हैं, इंग्लिश में बता रही हैं। तो ये प्लेसेंटा को भी इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा का जो विकास होता है वो भ्रूण एवं माता दोनों से मिलकर होता है। प्लेसेंटा का विकास भ्रूण से, एक फीटस से और माता दोनों से होता है, परंतु इसका प्रमुख भाग जो होता है फीटल ऑर्गन का होता है। जो इसका ज़्यादातर भाग जो होता है वो फीटल का होता है, फीटल ऑर्गन का होता है। अब नेक्स्ट है कि प्लेसेंटा एग्जामिनेशन किस तरीके से किया जाता है। अगर प्लेसेंटा की जांच करनी हो तो किस तरीके से होगा। देखिए, ये शॉर्ट नोट्स है, आप लोगों को मैं शॉर्ट नोट्स देती हूँ जिससे कि आप लोग नोट्स बना सको। और अगर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, एग्ज़ाम तो होंगे ही, तो आप एग्ज़ाम में अगर इस सब के नोट्स बना लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आप फटाफट रिवीजन करोगे तो एक बुक से रिवीजन करने में और एक नोट से रिवीजन करने में एग्ज़ाम टाइम में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो अगर आप इसका नोट्स बनाते हो तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। आपको जल्दी जल्दी बस एक सरसरी निगाह से देख लोगे और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और अगर आप बुक लेकर बैठोगे ना, तो बुक से उतने मैटर फिर आपको छांटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मुझे लगता है आपको नोट्स बना लेना चाहिए, जो चीज़ें मैं दे रही हूँ। और ये शॉर्ट नोट्स है, इस शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाकी आपकी मर्ज़ी। प्लेसेंटा की जांच प्रसव कक्ष में की गई प्लेसेंटा की 1 मिनट की जांच से ऐसी जानकारी मिलती है जो मां और शिशु दोनों की देखभाल के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इस मूल्यांकन के निष्कर्षों को डिलीवरी के रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहिए और परीक्षा के दौरान प्लेसेंटा का आकार और जो इसकी स्थिरता होती है, इन सब के बारे में भी पता करना चाहिए। देखो, जो प्लेसेंटा की जांच होती है ना, वो प्रसव कक्ष में की जाए। जैसे कि जब प्लेसेंटा और जैसे कि देखो, जब
डिलीवरी होती है तो उसके बाद पहले तो फीटस बाहर आता है, तो फीटस के बाहर आने के बाद प्लेसेंटा आउट होता है। तो जब प्लेसेंटा आउट होता है तो एक बार उसका प्लेसेंटा का उसी डिलीवरी रूम में ही एग्जामिनेशन होता है। तो एक बार उसका एग्जामिनेशन होता है कि जैसे कि एग्जामिनेशन में पता चलता है उसकी जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो सब देखे जाते हैं कि हाँ सब कुछ एक नॉर्मल है या नहीं। अगर नॉर्मल नहीं रहता है तो फिर उसी तरीके से बेबी को प्रिवेंशन दी जाती है। तो इसीलिए इसका एग्जामिनेशन करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्या है तो ये थोड़ा देखिए कि जो ऑक्सीजन मैटरनल ब्लड का एक सेकेंड, इसके आगे है, इसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा। ऊपर पहले हेडिंग है कि सर्कुलेशन थ्रू द प्लेसेंटा। आप लोग लिख लीजिए सर्कुलेशन थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है। तो सर्कुलेशन पहले ये हेडिंग है कि सर्कुलेशन थ्रू द प्लेसेंटा, उसके बाद ये चीज़ें आप लोग लिखिएगा। तो देखो जैसे इसमें ये बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से सर्कुलेशन प्लेसेंटा से फीटस तक होता है। तो देखो क्या होता है कि ऑक्सीजन मैटरनल ब्लड का इंटरविलस स्पेस तक पहुंचना। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो मैटरनल ब्लड का इंटरविलस स्पेस तक पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इंटरविलस स्पेस से ऑक्सीजन युक्त रक्त का भ्रूण तक पहुंचना। पहले ऑक्सीजन मैटरनल ब्लड से इंटरविलस स्पेस तक पहुंचता है। पहले जो ऑक्सीजन होता है वो मैटरनल ब्लड से इंटरविलस तक स्पेस तक पहुंचता है। फिर उसके बाद इंटरविलस स्पेस से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है वो भ्रूण तक फीटस तक पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है, भ्रूण से जो कम ऑक्सीकृत रक्त होता है वो इंटरविलस तक स्पेस तक पहुंचता है। फिर क्या होता है कि इंटरविलस स्पेस से अनॉक्सीकृत रक्त का माता तक पहुंचना। जैसे कि एक इंटरविलस हो गया, ये हो गया इंटरविलस, ठीक है। जो ऑक्सीजन होता है मैटरनल ब्लड का इंटरविलस तक पहुंचना, यहाँ इंटरविलस तक पहुंचेगा। उसके बाद इंटरविलस स्पेस से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फीटस तक मान लो पहुंचेगा, ये फीटस हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि फीटस से जो कम अनॉक्सीकृत ब्लड होते हैं, जैसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फिर यहाँ पे इंटरविलस तक पहुँचते हैं। फिर इंटरविलस से वो क्या करते हैं, माता के रक्त तक पहुँचते हैं। फिर माता के रक्त में वो सब ऑक्सीजनेटेड होते हैं क्योंकि उनके लंग्स कार्य में रहते हैं और उसी के थ्रू फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड तैयार होता है। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, तो फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा का क्या कार्य है इनको देखते हैं। तो प्लेसेंटा जो होता है गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके द्वारा अनेक कार्य संपादित किए जाते हैं। और प्लेसेंटा द्वारा जो काम है उनको आप लोग देखिए क्या क्या काम होते हैं। तो फर्स्ट जो है रिस्पायरेटरी फंक्शन का काम करता है, न्यूट्रिटरी फंक्शन का काम करता है, एक्सक्रेटरी फंक्शन का काम करता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है, हार्मोन्स का उत्पादन करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी उत्पादन करता है। तो ये प्रोटेक्शन भी देता है, न्यूट्रिशन भी देता है, रेस्पायरेशन में भी सहायता करता है और उत्सर्जी पदार्थों को त्यागने में भी ये सहायता देता है। अब इसको डिटेल में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले है श्वसन संबंधी कार्य, या फिर इसको बोले तो रिस्पायरेटरी फंक्शन में इसका क्या रोल होता है। तो देखो विकासशील जो फ्लूइड होता है प्लेसेंटा के द्वारा ही ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, तथा CO2 का त्याग करता है। माता से इंट्राविलस स्पेस में आने वाले ऑक्सीकृत रक्त से ऑक्सीजन जो होता है वो अम्लाइकल कहाँ पर पहुँचता है, अम्लाइकल वेन द्वारा फीटस तक पहुँच जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो अनऑक्सीकृत रक्त से ऑक्सीजन अम्लाइकल वेन तक फीटस तक पहुँच जाती है, तथा इसमें आने वाले जो CO2 होते हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो यूट्राइन वेन द्वारा वापस मदर के रक्त में मिल जाती है और अम्लाइकल वेन ऑक्सीकृत रक्त फीटस तक ले कर जाती है। तथा अम्लाइकल आर्टरी जो होती है, अम्लाइकल आर्टरी क्या करती है, कम ऑक्सीजन
ऑक्सीजन युक्त रक्त को फीटस से इंट्राविलस स्पेस तक पहुंचाती है। इस तरीके से गैसों का आदान प्रदान और डिफ्यूजन द्वारा होता है। तो जो अभी मैंने पहले आपको बताया कि ऑक्सीकृत मैटरनल ब्लड का इंट्राविलस स्पेस तक पहुंचना, फिर इंट्राविलस स्पेस से ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको ब्रोड तक पहुंचना, फिर फीटस से कम ऑक्सीकृत ब्लड को इंट्राविलस स्पेस तक पहुंचना। तो ये सब इसी श्वसन संबंधी कार्य के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि पोषण संबंधी कार्य क्या होते हैं। पोषण में इसका क्या रोल होता है, न्यूट्रिटिव फंक्शन में इसका क्या रोल होता है, इसको इंग्लिश में न्यूट्रिटिव फंक्शन कहते हैं। तो फीटस को इसके विकास के लिए सभी पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज हो गया, लिपिड हो गया, विटामिन्स हो गया, खनिज लवण हो गए, अमीनो अम्ल हो गया आदि पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, जो कि माता से इंट्राविलस स्पेस तक आने वाले ब्लड में इन पदार्थों की बहुतायत होती है, जहाँ से यह फीटस तक पहुँचाए जाते हैं। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो माता के ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, फिर माता के ब्लड से वो इंट्राविलस तक जाती हैं और इंट्राविलस से बच्चे तक पहुंच जाती हैं। जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं वो सब प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक पहुंच जाते हैं। फिर इसका देखते हैं कि उत्सर्जन संबंधी, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन में इसका क्या रोल होता है। तो फीटस की वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया आदि प्लेसेंटा द्वारा माता के ब्लड तक पहुंचाए जाते हैं। यह प्रक्रिया सिंपल डिफ्यूजन द्वारा पूरी होती है। देखो जैसे कि जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, ब्लड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो यूरिया का सिक्रेशन उसके अंदर से और यूरिक एसिड का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका तो सिक्रेशन होगा ही होगा। तो वो सब भी प्लेसेंटा के थ्रू ही माता के ब्लड तक पहुंचाए जाते हैं। तो इसमें भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, किसका प्लेसेंटा का। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सुरक्षा संबंधी मतलब इसमें इसका एक प्रोटेक्टिव फंक्शन में इसका क्या कार्य है। प्लेसेंटा का प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या अपना कार्य करता है। तो प्लेसेंटा जो होता है माता और फीटस के मध्य एक बैरियर का के रूप में कार्य करता है। एक बैरियर जो होता है उसके रूप में ये कार्य करता है और यह माता के ब्लड में मौजूद कई जो हानिकारक कारकों को ब्रोड तक जाने से रोककर उसकी हेल्प करता है। जैसे कि देखो जब माता को कैंसर हुआ रहता है तो भी सॉरी जो वो होता है क्या बोलते हैं एड्स हुआ रहता है तो भी कभी कभी बैरियर के रूप में ये कार्य करता है प्लेसेंटा। कुछ परसेंटेज बच्चों में जब माँ को एड्स हुआ रहे और बच्चे को नहीं होता है तो उसका कार्य यही होता है। वैसे तो बेसिकली हो ही जाता है क्योंकि उसको क्रॉस कर ही जाता है क्योंकि इतना हार्ड होता है, उसके जो वायरस होते हैं इतने हार्ड होते हैं, ठीक है। तो बट जब कभी कभी किसी किसी केस में नहीं हो पाता, बच्चों को एड्स नहीं होता, माँ को हुआ रहता है एड्स बट बच्चे को नहीं होता है, तो उसका कारण यही होता है कि प्लेसेंटा की वजह से बच्चे में बैरियर के रूप में कार्य करते हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाता। और कई डिजीज़ ऐसी होती हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कभी कभी माँ को हुई रहती हैं बट बच्चे को नहीं होता है, तो उसका भी कारण यही होता है प्लेसेंटा। तो जो भी माँ को बीमारी हुई रहती है अगर बच्चे में वो प्रेजेंट नहीं होती, बच्चे को नहीं होती है, तो उसका कारण बस यही प्लेसेंटा ही होता है। प्लेसेंटा ही बैरियर के रूप में कार्य करता है। जितने भी वेस्ट चीज़ें होती हैं माँ के अंदर उन सबको छाँट काट पीट के हटा के आप लोग ऐसे समझ लीजिए उन सबको मतलब हटा के जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको ही फीटस तक पहुँचाता है। अब देखिए हार्मोन्स का उत्पादन, किस किस हार्मोन्स का ये उत्पादन करता है, कौन, प्लेसेंटा। तो देखो प्लेसेंटा जो होता है गर्भावस्था के दौरान एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है, जिसको एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करता है। इसके द्वारा कई हार्मोन स्रावित किए जाते हैं जो कि गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में HCG भी कहते हैं। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एक हार्मोन होता है। दूसरा होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का भी स्रावण करता है, एस्ट्रोजन का भी स्रावण करता है और प्रोजेस्टेरोन का भी ये सिक्रेशन करता है। तो ये ऐसे 4 हार्मोन्स हो गए जिनका ये क्या करता है, प्लेसेंटा इन हार्मोन्स का उत्पादन करता है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, तो इसमें क्या इसका कार्य है। तो प्लेसेंटा जो होता है IgG के माता से फीटस तक स्थानांतरण
में भी सहायक होता है, जो कि फीटस को अनेक बीमारियों से बचाने में सहायक होता है। तो जो अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि जितनी भी माँ को बीमारियाँ रहती हैं, अगर उन सबको बचाता है तो एक प्लेसेंटा ही बचाता है, जो कि माँ से बच्चे में नहीं होती अगर कोई बीमारी। तो उसका मेन कारण क्या है कि प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा के होने की वजह से ही माँ में जो बीमारी रहती है वो बच्चे को नहीं होती है। तो ये सब हो गया हमारा प्लेसेंटा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि फेटल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।